नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा तो चलेगा। स्वामी विष्णुपादानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित वक्तागण, अभी अभी हमने जिनका बहुत सुंदर भजन सुना, ऐसा सौभाग्य कस्तूरी देशपांडे मांजरेकर, अन्य उपस्थित महानुभावों, रामकृष्ण सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण, सभी मेंबर्स एवं आज जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे सभी प्रिय युवा भाइयों एवं बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। 21वीं शताब्दी में भारतीय युवकों की क्या भूमिका रहेगी। याद रखना, भारतीय युवकों की भूमिका है। और ये 21वीं शताब्दी अब सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, न केवल भारत के लोग, विदेश के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। इट विल बी द सेंचुरी ऑफ इंडिया। इक्कीसवीं शताब्दी का प्रारंभ 2000 से हुआ था। अभी 23 साल हो गए, 23 साल हुए नहीं, होने जा रहे, अभी तो 22 साल हो गए, 23 साल शुरू हो रहा है, हो गया। ये आप देखिए 22 साल में क्या हुआ, कहां से कहां भारत पहुंच गया, ये आप सोचिए। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। ये जब हम देखते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ दी 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑलरेडी हो गया है और बहुत जल्दी वो 3rd हो जाएगा, और बहुत सारे क्षेत्र में वो 1 नंबर हो गया, चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे आईटी हो जाए। और हमारे जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके सीईओ कौन है, इंडियन है कि नहीं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कौन बैठा है ऊपर में, सब हमारे इंडियन। इंडिया विल कॉन्कर द वर्ल्ड, स्वामी जी ने कहा, वो आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो 21वीं शताब्दी ये भारत की शताब्दी होगी। तो स्वामी विवेकानंद का जो स्वप्न था वो धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ये भविष्यवेता नहीं थे, युग दृष्टा थे। उन्होंने जो बातें कही सभी सच पड़ी है। उन्होंने 1893 में जब शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए गए, तब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने उनको इंट्रोडक्शन लेटर दिया था, उनके घर में वे बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन्होंने कहा था कि जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़ देंगे, बहुत बड़ी संभावना है कि चीन भारत पर आक्रमण करे। तब किसी ने कल्पना भी नहीं थी कि भारत आजाद होगा, स्वाधीन होगा। पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब भारत आजाद होगा उसके बाद में चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। और चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, 1962 में। स्वामी विवेकानंद जी 1897 में कहा था, इंडिया shall become independent within 50 years under all unforeseen circumstances without waging a war। 50 वर्षों के भीतर में भारत स्वाधीन होगा, परंतु युद्ध किए बिना। किसी ने तब तक सोचा भी नहीं था कि बिना युद्ध किए, केवल असहयोग आंदोलन से कोई देश आजाद हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिर जाके उनको मिला। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1897 में
इंडिया विल बिकम फ्री अंडर अनफोर्सिड सर्कमस्टेंसेस। कब कहा था? 1897 में। और ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ, 1947 में, ठीक 50 वर्षों बाद। स्वामी जी ने कहा था, ठीक वैसे ही हुआ। पर एक बात और होना बाकी है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेकर के वहां उन्होंने भाग लिया, तो उन्होंने सनातन धर्म का झंडा फड़काया, भारत की गरिमा को उजागर किया। सारे विश्व में लोगों को पता पड़ गया कि भारत एक महान देश है। और फिर 3.5 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद को वहां पर रहना पड़ा पाश्चात्य देशों में वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जब 1897 में वापस लौटे भारत, तब उनका उसी प्रकार का स्वागत हुआ जैसा कि विश्व विजेता का होता है। और उस स्वागत के उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने जो प्रवचन दिए, अग्निमय भाषण, फुल ऑफ फायर, अत्यंत प्रेरणादायी भाषण, अत्यंत अग्निमय भाषण, ये उन्होंने भाषण दिए। और उन्होंने सब जगह कहा, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये स्वामी जी ने कहा। तो हम लोगों ने क्या किया? स्वामी ने कहा उठो जागो, हम लोग उठे और जागे। फिर क्या किया? उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़कर अपना जीवन बलिदान दे दिया भारत माता के लिए। और 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। वे उठे, जागे। महात्मा गांधी कहते थे, उन्होंने कहा था, वो जब बेलूर मठ गए थे 30 जनवरी 1921 को, सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी का मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूं। पर मैं एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। और स्वामी विवेकानंद को पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। हमारे देश के जितने उस समय के नेता, जितने हमारे क्रांतिकारी, जितने हमारे स्वाधीनता आंदोलन वाले, इन सभी के प्रेरणा स्रोत के स्वामी विवेकानंद की किताबें। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं, हम जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो स्वामी विवेकानंद के पत्र को हमारे पत्र में डालते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीआईडी डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम जब रिवोल्यूशनरी के यहाँ जाते हैं, क्रांतिकारी के जाते हैं बॉम्ब देखने के लिए, कभी बॉम्ब मिलता है कभी नहीं मिलता, पर 2 बॉम्ब सब जगह मिलते हैं। कौन कौन से बॉम्ब? एक भगवत गीता की पुस्तक, दूसरी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। इसलिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी। तो डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं, विशेष करके उनकी एक पुस्तिका है पत्रावली बंगला में, उस पर प्रतिबंध लगाने का अभी हम लोग को लेटेस्ट रिसर्च मिला है, लेटेस्ट रिसर्च करके फाइंडिंग मिला है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, इस किताब पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्रांतिकारियों को बंद नहीं कर सकते। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम अपने पत्रों में स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते थे। एक लड़का था, विद्यार्थी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, कटक के हाई स्कूल में। उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई। उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने निर्णय लिया, मेरा सारा जीवन मैं भारत माता के लिए बलिदान स्वरूप दे दूंगा। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे देश के जितने नेता, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपना प्राण दे दिया, इन्होंने देश के लिए बहुत सारा किया। और हम लोग को 1947 में स्वाधीनता मिली। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और फिर लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोगों ने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त की, फिर सो गए। स्वामी जी ने नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ।
स्वामी जी क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य क्या था? केवल राजनीतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। वो क्या चाहते थे? मद्रास के भाषण में कहा था उन्होंने 1897 में, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा। एक बार स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान का पूरा हुआ तो उन्होंने कहा देख लिया। तो उनके गुरु भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वामी जी क्या देख लिया? तो स्वामी जी ने कहा मैंने आगामी 500 साल का भारत का इतिहास, भविष्य का इतिहास देख लिया। तो स्वामी जी आपने क्या देखा? स्वामी ने कहा मैंने देखा भारत महान हो गया है, इतना महान बन गया है कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी, ऐसा भारत हो जाएगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद को इसका ये स्वप्न था, ये उनको अनुभूति हुई थी, उनको दर्शन ऐसा हुआ था। अब यदि हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है, सब प्रत्येक क्षेत्र में भारत को एक नंबर पर करना है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जैसा भारत कैसा था पहले, आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे था, उसको सोने की चिड़िया कहते थे। कल्चर में आगे था, संस्कृति में आगे था, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आगे था, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, इतिहास में, साइंस में, एल्जेब्रा में, प्रत्येक क्षेत्र में भारत महान था। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत जितना महान था उससे अधिक ज्यादा वह समृद्धशाली बनेगा, उससे ज्यादा गौरव में वो बनेगा। कैसे बनेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, इट इज दे हु विल वर्क आउट माई प्लान्स एंड प्रोग्राम्स लाइक लॉयंस। मेरी आशा, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। आज 21वीं शताब्दी में भारत के पास सबसे ज्यादा युवा धन है पूरे विश्व में। किसी देश के पास इतने युवा लोग नहीं हैं जितने भारत के पास है। 65% ऑफ द पीपल आर बिलो 35 इयर्स इन इंडिया। 65% हमारे जो जनसंख्या के लोग हैं वे युवा हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा युवा यही मेरे स्वप्न को साकार करेंगे। कौन सा स्वप्न? भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सबसे पहले आगे बढ़ेगा। परंतु उसके पहले यदि हमें भारत को नंबर 1 करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत का पहले पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, भारत को विकसित भारत बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री। तो ये कैसे बनेगा? भारत का पुनर्निर्माण कैसे होगा? जब तक हमारे देशवासियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं होगा। तुम लोग सुबह से बैठे हो शांत। मैं सबसे पहले जितने युवा यहाँ बैठे हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज यू आर सिटिंग साइलेंटली। नहीं तो बाकी लोग तो बहुत धूम मस्ती करते हैं, पर तुम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह हैं, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी तुम लोग नोट आउट हो और अच्छे डिसिप्लिन से बैठे हो, इसलिए बहुत बहुत तुमको बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पर एक लड़का था, वो बदमाश था, शैतान था, वो तुम्हारे समान नहीं था, वो चुपचाप बैठता ही नहीं था। उसके पिताजी तो बड़े परेशान हो गए, इसको क्या करूं, मेरे को आज इतना सारा काम है। बुलाया, ए इधर आ। तो लड़का आ गया, देख आज मुझे बहुत काम है मेरे को परेशान मत कर, मैं तुझे काम सौंपता हूँ, पास के कमरे में जाना और जब तक काम समाप्त नहीं होगा तब तक वापस मत आना, ठीक है? लड़के ने कहा ठीक है। पिताजी ने सोचा इसको क्या काम दूं, तो उसको मालूम है इसका भूगोल बहुत वीक है, ज्योग्राफी उसको आता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी ने भारत का नक्शा लिया, छोटा छोटा टुकड़ा किया, जा पूरे भारत को एक बना के आ जा। उनको मालूम है कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी और कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, कहाँ असम, कहाँ कलकत्ता, कहाँ ये अलीबाग, ये सब करते 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 पूरा दिन निकल जाएगा और मेरा काम अच्छी तरह हो जाएगा। तो लड़के को तो भेज दिया।
10 दिन में लड़का वापस आया, तुझे कहा था ना काम करके आना, काम निपटाया। देखा भारत का नक्शा, परफेक्ट नक्शा, सब अपनी अपनी जगह है। दिल्ली अपनी जगह है, मद्रास अपनी जगह है, अलीबाग अपनी जगह है, मुंबई अपनी जगह है, पुणे अपनी जगह है, राजकोट अपनी जगह है, कलकत्ता, सब परफेक्ट। अरे कैसे किया? तो लड़के ने कहा, पिताजी जब आपने मुझे टुकड़े दिए, मैं अब ठीक कटे लग गया, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उन टुकड़ों के साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते मैंने देखा पीछे में एक मनुष्य की छवि है। मैंने मनुष्य का हाथ पैर सीट ठीक करके मनुष्य को चिपका कर ठीक कर दिया, उसको पलटा तो सारा भारत अपने आप ठीक हो गया, पूरा राष्ट्र अपने आप ठीक हो गया। तो ये स्वामी विवेकानंद का संदेश है, मनुष्य का निर्माण करो, राष्ट्र का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा। मनुष्य का निर्माण करो, राष्ट्र का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, चरित्र निर्माण कैसे होगा? सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना होगा, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कैसे होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये कैसे होगा? उसके लिए 5 सिद्धांत हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम और सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। ये 5 चीजें आएगी तो सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा। और 3 चीजें 21वीं शताब्दी के लिए, 21वीं शताब्दी में यदि आपको सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, किसको किसको सक्सेस चाहिए? सफलता जो हाथ ऊंचा करो, सफलता किसको चाहिए? सक्सेस कितने लोगों को चाहिए? ये लोग। सक्सेस भी नहीं चाहिए, फेलियर चाहिए। तो चलो, इसमें से आधे लोगों को आधी सक्सेस मिलेगी और आधे लोगों को फुली सक्सेस मिलेगी। क्यों? बहुत सुंदर इक्वेशन है, जिसने आधा हाथ ऊंचा किया उसको आधी सक्सेस और पूरा हाथ ऊंचा किया उसको पूरी सक्सेस। अरे जो लड़का, जो विद्यार्थी या विद्यार्थिनी इतनी आलस है उसमें है कि हाथ ऊंचा करने में भी आलस आती है, वो सुबह उठेगा नहीं। अलार्म बजेगा, अलार्म बंद करके अरे यार कल से उठेंगे, जाने दो, है कि नहीं? तो सबसे पहले सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? एक राक्षस का वध करना चाहिए। राक्षस का नाम क्या है? राक्षस का नाम आलस नाम के राक्षस का वध कौन कौन करना चाहता है? ऊंचा करो। अभी पूरा हाथ आ गया, आलस गई। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो पूरी आलस चली गई। अच्छा, आलस, अभी आलस का वध करना है, कैसे करेंगे? AK-47 दे दूं? चिंता मत करो, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, बिना लाइसेंस का है AK-47। क्या है? मैं एक परिवार में गया था, वहां पर गुजरात में एक शहर है, उसमें मैंने बोला कि सभी लोग सुबह उठे हो जाते हैं? बोले हाँ। ध्यान करते? बोले हाँ। बोले एक हमारी छोटी बच्ची है, वो बहुत अच्छी है और सुबह नहीं उठती है। तो ठीक है, मैंने कहा सुबह देखेंगे। सुबह आए, सब लोग आ गए, वो बच्ची कहाँ है? बोले वो तो सो रही है। लाओ, उसको पकड़ करके लाए, पकड़ कर लाए, ऐसा करके ऐसे खड़ी थी। मैंने कहा क्या है? बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। मैंने उसको पकड़ा, जा अभी सो जा, अभी थोड़ी नींद आएगी। समझ गए ना? AK-47 मतलब सीटअप करो, एक्सरसाइज, व्यायाम। आलस नाम के राक्षस का वध करने के लिए AK-47 मतलब क्या है? व्यायाम, एक्सरसाइज। सुबह उठ करके जैसे अलार्म बजेगा, धम करके नीचे गिर जाना, तो थोड़ा सिर में लगेगा, उससे आधी नींद चली जाएगी। फिर पानी छींटना, फिर एक्सरसाइज करो, उसके बाद में बैठो, इतनी बढ़िया पढ़ाई होगी, तुम्हारी आलस नाम का राक्षस वध हो जाएगा। दूसरी बात है, सक्सेस के लिए राल्फ वॉल्डो एमर्सन, ये अमेरिकन थिंकर थे, उन्होंने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस in trade, in war, in every management of human affairs is the concentration of mind. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। आजकल सबसे बड़ी समस्या आजकल युवा को क्या है? एकाग्रता का अभाव।
सब कितने लोग मुझे पूछते हैं कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मन इधर उधर भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड फोकस नहीं है, उसमें बहुत सारे डाइवर्शंस हैं। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक मन की एकाग्रता नहीं आएगी, जीवन में सफलता नहीं आएगी। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे खेलकूद हो, संगीत हो, पढ़ाई हो, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि मेरे फिर से पढ़ाई करना हो तो मैं पहले मन को एकाग्र करना सीखूंगा, बाद में दूसरी जानकारी तो मैं कैसे भी ले लूंगा। इतनी मन की एकाग्रता थी, फिर भी वे ज्यादा एकाग्रता चाहते थे। कितनी मन की एकाग्रता थी उसको मैं बताता हूं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का जो सेंटर है, हेडक्वार्टर, वो है बेलू मठ, कलकत्ता के पास, गंगा नदी के किनारे। वहां तुम जाओगे तो बहुत बड़ा रामकृष्ण देव का मंदिर है, उसके पीछे में 2 मंजिले का मकान है। ऊपर के मंजिले में स्वामी विवेकानंद रहते थे। उसी कमरे में, उस कमरे को ऐसे ही रखा गया, अभी लगेगा मानो स्वामी विवेकानंद बैठे हैं। उनकी कुर्सी, उनका टेबल, उनकी पगड़ी, उनकी सीता, सब कुछ ऐसे ही रखा है। उसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने वहां समाधि ले ली। उसके कुछ दिन पहले की बात है, उनके शिष्य का नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब वो गए वहां पर, उन्होंने देखा कमरे में स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अंग्रेजी में विश्वकोश। इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, ये चारों ओर फैले हुए। शिष्य ने कहा, स्वामी जी इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ने में सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात करता है कि कुछ दिन पहले किताबें आई है, मैंने 10 खंड पढ़ डाले, अभी 11वां खंड पढ़ रहा हूं। इतने दिनों में आपने 10 खंड पढ़ डाले, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी ने सभी को उत्तर दिए, सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा का उद्धृत किया। तब शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी ने कहा, क्या कहा? ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होती है। कितने विद्यार्थी मुझे पूछे, स्वामी जी कैसे होगा 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे कैसे होगी? मैं बोले इसलिए होती है क्योंकि अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, है कि नहीं? किताब हाथ में ले ली, आंख कहाँ है? किताब में। मन कहाँ है? वो टीवी में पिक्चर देखा, वो विलेन जा रहा था और हीरो जा रहा था विलेन के पीछे, उस रास्ते से जाता तो जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते जा रहा, पहले पकड़, है कि नहीं? उसमें हीरो आया, विलेन आया, फिल्म आई, फिर अरे मैं क्या पढ़ रहा था, ये सब क्या क्या आ गया, टीवी का देखा वो आ गया, और दूसरा इंटरनेट चैटिंग किया, वो सब आ गया मन में, फिर से पढ़ो। होता है कि नहीं? बोलो यस और नो। तो इसलिए हम लोग अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, तो अच्छी तरह कंसंट्रेशन आएगा तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में। और न केवल पढ़ाई, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खेलकूद में सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी जब दूसरी बार अमेरिका गए, पहली बार शिकागो दसवा में भाग लेने के लिए गए, केवल ईस्ट कोस्ट में गए और शिकागो गए। सेकेंड डे 1899 में फिर से गए तो वेस्ट कोस्ट में गए। तो कैलिफोर्निया में एक जगह का नाम है, बहुत सुंदर जगह है, उसका नाम है कैंप टेलर। तो कैंप टेलर में जब स्वामी विवेकानंद, एक छोटी नदी है, उस पर लकड़ी का पुल था, अभी तो कंक्रीट का हो गया। तो लकड़ी के पुल से स्वामी जी जा रहे हैं। उस समय उन्होंने देखा 4 जवान लड़के बंदूक हाथ में लेकर के वहां पर नदी में पानी में तैर रहे थे। अंडे के छिलके, अंडे नहीं, 12 अंडे के छिलकों की एक माला बनाई थी और उसको ये लोग शॉट लगाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर उनके शॉट सब बेकार जा रहे थे। तो स्वामी जी को देख करके बड़ी हंसी आई, और स्वामी जी को हंसते देख करके चारों जवान लड़कों को बड़ा गुस्सा आया, है हम पर हंसते हो, ये कोई छोटी मोटी बात है? यू आर लाफिंग एट अस, इज इट अ स्मॉल जॉब टू डू? ओके, वी गिव यू द चैलेंज, लेट अस सी हाउ डू यू डू इट। हम पर हंसते हो, चलो हम तुमको चैलेंज देते हैं। ऐसा कहकर स्वामी जी को हाथ में बंदूक थमा दी। और स्वामी जी क्या करें, उन्होंने गन ली, बंदूक हाथ में ली, और ये 12 अंडे के छिलके थे, फट 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 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। ये चारों जवान लड़के हक्के पक्के रह गए। स्वामी, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years, वी कुड नॉट डू इट, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? स्वामी जी आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हो?
हम तो 5 साल से शूटिंग कर रहे हैं, हमने मिला। आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, पहली बार गन हाथ में ली और 12 अंडे की चीजें 12 शॉट में खत्म। दैट इज ए मिरेकल। ये तो चमत्कार है। स्वामी जी ने कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होती है। मन की एकाग्रता हो तो 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म हो जाते हैं। खेलकूद में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। अब एकाग्रता किसको किसको चाहिए? हाथ ऊंचा करो। ठीक है, बढ़िया, सबको चाहिए, वेरी गुड। सब लोग पूरा हाथ उठा रहे हैं, आलस तो चली गई, वेरी गुड। कम से एक तो फायदा हुआ। अब तुम लोग को इक्वेशन देता हूं। लैपटॉप है? लैपटॉप है तुम लोग पास? लैपटॉप निकालो। नहीं, तुम लोग भी बेवकूफ हो। ये लैपटॉप है या नहीं? इस लैपटॉप में जितनी मेमोरी है ऐसा कोई साइंटिस्ट अभी तक बनाया नहीं है कि नहीं? ये नहीं होगा तो बताना, मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। ये है लैपटॉप सबके पास? खोलो खोलो, खोला। अभी उसमें डाटा एंट्री करेंगे। इसमें डाटा एंट्री ऐसा नहीं होता है, मैं बोलूंगा, तुम लोग जोर से बोलोगे तो यहाँ डाटा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जोर से बोलना है। मैं जो बोलूं तुमको जोर से बोलना है, तब डाटा एंट्री हो जाएगी। बाद में फिर मैं पूछूंगा तब डाटा को बोल देना है। रेडी? डाटा एंट्री के लिए रेडी? लैपटॉप खोलो। खोला? लैपटॉप खोला? खुला? चलो। हमारा मन, जोर से नहीं बोलने से डाटा एंट्री नहीं होती। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा? हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है, मन को शुद्ध कैसे करें, है ना? दूसरा प्रश्न। तो उसके लिए फिर से दूसरा इक्वेशन, हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। तो हमारा मन शुद्ध कब होगा? जब हम आहार शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार हम कैसे लेते हैं? एक तो मुंह से लेते हैं, और किससे लेते हैं? आहार बाहर की चीजें, आंख से, कान से। गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है? सबको मालूम है गांधी जी के 3 बंदर? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। वाह, सबको याद है गांधी जी के 3 बंदर। अब मैं और दूसरे 3 बंदर की बात बताता हूँ। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे स्वामी जी वेदांत का प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा बहुत सुंदर सुंदर तालाब है स्विट्जरलैंड में, ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल लेक्स। एक सुंदर तालाब के किनारे उन्होंने देखा 3 बंदर की मूर्ति, पर बड़ी विचित्र मूर्ति। अभी तक उन्होंने देखा था कि 3 बंदर में से एक बंदर ने 2 आंख बंद की है, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए हैं, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया है। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड में क्या देखा? 3 बंदर में से एक बंदर ने एक आंख बंद की, दूसरी खुली रखी है। दूसरे बंदर ने एक आंख बंद किया, दूसरा खुला रखा, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह आधा खुला। अब ये स्वामी जी सोच में पड़ गए, ये बंदर क्या कहना चाहते हैं? वो बंदर तो मालूम है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये बंदर क्या कहना चाहते हैं? बहुत सोचते सोचते उनको वेद का श्लोक याद आ गया, बस उसका उत्तर मिल गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कानों द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना। एक कान खुला है, अच्छा अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्येत् माक्षभिर्यजत्रा। एक आंख बंद है, बुरा मत देखो। एक आंख खुली है, अच्छा अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखो, अच्छे कार्यक्रम अवश्य देखो। खराब किताबें मत पढ़ो, अच्छी किताबें अवश्य पढ़ो। सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें अवश्य पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की किताबें अवश्य पढ़ो। एकाग्रता की किताबें अवश्य पढ़ो। और आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो। और आधा मुंह खुला है और किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द अवश्य बोलो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे। अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। तो हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा मन एकाग्र होगा। मन को शुद्ध करने के लिए हमको आहार ठीक करना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोगों का कुछ भी निश्चित नहीं है। एकाग्रता के लिए सब निश्चित करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, मैं पूछता हूं भैया सुबह कितने बजे उठते हो? स्वामी जी को निश्चित नहीं है, कभी 6 बजे 7 बजे, रविवार को 8 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, 10 बजे 11 बजे, अच्छे पीछे तो 12 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, मूड आता पढ़ ले। भैया तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? निश्चित नहीं। खेल कूद का टाइम निश्चित नहीं। टीवी देखने का टाइम निश्चित नहीं। फिर मेरे को आगे पूछते स्वामी जी ये मन की एकाग्रता कब आएगी? मैं बोलता कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा उत्तर तुमको वापस, तुम्हारा निश्चित नहीं है तो एकाग्रता निश्चित नहीं है। एकाग्रता निश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? उठने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, तो खाने का टाइम, तो एकाग्रता निश्चित। तो इसके लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोना है, इतने बजे करना है। कई लोग बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं। अभी रोज सुबह 6 बजे उठते बोलते कल से मैं 4 बजे उठूंगा, पहले दिन ही पंक्चर। ऐसा मत करो, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। जब 6 बजे उठते हो तो 4:45 का करो, फिर 1 महीने बाद 5:30 करो। ऐसा धीरे धीरे। इसलिए दूसरा फॉर्मूला तुमको बताता हूं, सक्सेस पाने का फॉर्मूला बताता हूं, उसको तुमको रिपीट करना है। स्टार्ट विद द मिनिमम, स्टार्ट विद द प्रैक्टिस द इजीएस्ट, प्रैक्टिस द। इसीलिए टाइम टेबल बनाने के लिए अच्छा टाइम टेबल बनाओ जो तुम फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में और आइडियल टाइम टेबल बनाओ। ऐसा करके टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो ये टाइम टेबल बनाना कब शुरू करोगे? कल से कि आज से? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पहले होएगी, बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है मालूम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी। तो काल करे सो आज कर। आज ही जाके अच्छा टाइम टेबल बनाओ, एक निश्चित टाइम टेबल बनाओ, निश्चित टाइम होगा। और साथ साथ में आहार शुद्ध होना पड़ेगा। आहार शुद्ध होना पड़ेगा मुंह से, कान से, आंख से। और तुम्हारा जो वीडियो गेम उसको कम करना पड़ेगा। वीडियो गेम नहीं करने का, पबजी या फलाना ठिकाना जो भी है उसको कम नहीं करोगे तो मैं रिटर्न रजिस्टर्ड पेपर में लिख करके देता हूं, राइटिंग में, एकाग्रता आएगी नहीं। एकाग्रता लाना है तो ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा आहार शुद्ध रखना पड़ेगा, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार से आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन एकाग्र होगा। चलो लैपटॉप खोला। हमारा जीवन जितना नियमित होगा
एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा, हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। नियमित जीवन के लिए टाइम टेबल बना करके, निश्चित टाइम टेबल बना के, निश्चित टाइम पर सब कुछ करना है, निश्चित टाइम पर उठना, निश्चित टाइम पर सोना, और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए दूसरा मैंने बताया था, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। मन को शुद्ध करने के लिए बताया, जितना हमारा आहार शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा, उतना हमारा मन एकाग्र होगा। ये चीजें हैं वो याद रखने की है। ये यदि याद रखते हो अवश्य तुमको सफलता मिलेगी। सफलता के साथ साथ सुख शांति भी मिलेगी यदि इस प्रकार से तुम करते हो तो। दूसरी बात है कि आत्मविश्वास। कई लोग हमको, युवा लोग बोलते हैं हमारे आत्मविश्वास का अभाव है। तो आत्मविश्वास लाने के लिए हमको क्या करना है? याद रखना है कि हमारे भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, वहां के लोग अपने आप को बहुत दुर्बल मानते थे, निर्बल मानते थे, अपने आप को पापी मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व सभा में उन लोगों को श्वेताश्वेत उपनिषद का श्लोक सुनाया और क्या कहा? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यांस्तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिवितमेति नान्य पंथा विदितः नाय। हे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, सुनो, मैं आपको उसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं जिस नाम से इस श्लोक में कहा गया। क्या कहा गया? Dear sisters and brothers of America, let me call you by the sweet name Amritasya Putra. ये the children of immortal, blessed, holy and perfect beings. ये divinities are not sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing liable of human nature. Come up alliance and shake off the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को जड़ करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर और आत्मा हो, तुम अजर और आत्मा हो। तुम्हारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति पड़ी हुई है। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत को भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम दिव्य हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है, तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। ये बात स्वामी विवेकानंद ने बताई, इसलिए अमेरिकन वासियों को ये वेदांत का अमृत मिला। इसके कारण स्वामी विवेकानंद को 3.5 साल वहां पर रुकना पड़ा। ये दिव्यता का संदेश, वेदांत का संदेश स्वामी जी ने सुना करके उन सब के भीतर में आत्मविश्वास लाया। आज हमारे युवा वर्ग को भी इसी स्वामी विवेकानंद के संदेश की आवश्यकता है जो स्वामी जी ने शिकागो धर्मसभा में कहा था। तो ये संदेश है कि याद रखना है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। सुनिए कहानी, सुनिए सुनिए कहानी, जो कहानी स्वामी विवेकानंद सुनाते थे अमेरिका में, सुननी है? यस और नो? ओके। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में सुनाते थे, ऐसी कहानी एक शेरनी थी। शेरनी वो जंगल से जा रही थी और उस समय रास्ते में से कुछ भेड़े जा रही थी। भेड़ को क्या बोलते हैं मराठी में? भेड़ को मराठी में भेड़ी, भेड़ी भेड़ी। तो ये सब जा रहे थे भेड़, तो उसको पार करने के लिए ये शेरनी ने छलांग लगाई। तो शेरनी जब छलांग लगाई, वो गर्भवती थी, उसके पेट में छोटा बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, वो एक भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी के उस पार जाकर के मर गई। अब ये शेरनी का बच्चा रोने लग गया। क्यों? उसकी मां मर गई थी। तो भेड़ों की मां को दया आ गई, उसने इस छोटे बच्चे का लालन पालन शुरू किया, शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। अब ये शेरनी का बच्चा क्या करता है? भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है। भेड़ें क्या खाती है? घास। तो ये भी घास खाने लग गया। और भेड़ें क्या बोलती है? बै बै। ये भी बै बै करने लग गया। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर आया उस जंगल में, देखा दूर रास्ते पर से कितनी सारी भेड़ें जा रही हैं बै 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 करते।
उसके पीछे छोटा शेर जा रहा है, ब्या ब्या ब्या, हाँ? कभी उसने किसी शेर को ब्या ब्या करते नहीं सुना था। वो तो आश्चर्य में हो गया, तो नजदीक आकर के उसको बोला, पकड़ लिया उसको, ए तू क्यों ब्या ब्या करता है? तू तो मेरे समान शेर है, तू ब्या ब्या क्यों करता है भेड़ के समान? छोटे शेर ने रोते हुए रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। अरे बेवकूफ कहीं का, शेर होकर के भेड़ बोलता अपने आप को, तू शेर है शेर। वो शेरनी का बच्चा और डर गया और रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। कितनी बार उसने समझाया बड़े शेर ने कि तू शेर है, और छोटा शेर क्या बोलता है, अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको, घसीट करके लाया तालाब के किनारे। देख इस तालाब में देख, पानी में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है ना भेड़ के समान है। हाँ, अरे मेरा चेहरा तो शेर के समान है। अब तू समझ गया, तू शेर है, भेड़ नहीं है। अब ये बैबे करना बंद कर, मेरे समान गणना कर, चल मेरे साथ जा, जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद ने कहानी सुना के बताते, देखो ये छोटा शेर पहले से शेर था ना कि नया बना? पहले से था। तो क्यों बैबे करता था? भूल गया था कि मैं शेर हूं। इसी प्रकार से स्वामी जी बोलते हैं कि हम सबके भीतर में आत्मा है। क्या है? सबके भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? आत्मा। यहां मनुष्य कितने हाथ ऊंचा करो? जानवर नहीं, मनुष्य। वाह, बहुत सारे मनुष्य। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। किसके भीतर में आत्मा है? हाथ ऊंचा करो। दिव्य आत्मा। और दिव्य आत्मा के भीतर में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? ऐसी अनंत शक्ति होने के बावजूद तुम क्या बोलते हो? हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, परीक्षा में बहुत टेंशन हो जाता है, परीक्षा की सीजन आ गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत डर लगता है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं दुर्बल हूं। आज से बेबे करना बंद। शेर हो कि भेड़? इतने सारे शेर, इतनी सारी शेरनियां। पर घर जाके बोलना मत, मम्मी मैं तुझे खाऊंगी, मैं शेरनी हो गया। मम्मी को खाने के लिए शेर नहीं बनाया है, दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया है। याद रखना है, मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस आनंद शक्ति को उजागर करना है, उसको बाहर आना है। पर आज हमको उस शक्ति का पता नहीं है। क्यों? तो आप कबीर कहते हैं, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे कभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यह दिव्य आत्मा हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है, पर हम उसको जानते नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है। क्यों ऐसा पता नहीं है? क्यों हमको नहीं मिलता? क्यों हमको उसकी अनुभूति नहीं होती? इसमें अज्ञान का पर्दा आ गया। इसलिए कबीर ने क्या कहा? घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कठ को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रीतम के दर्शन होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। तो घूंघट का पट कैसे खुलेगा? उसके 4 उपाय हैं। स्वामी विवेकानंद ने बताया, राजयोग के ग्रंथ में सारा वेदांत का सार उन्होंने रख दिया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया, धर्म का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया। क्या कहा? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by word or worship, psychic control or philosophy. By one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उस अंतर दिव्यता को अभिव्यक्त करना। ये कैसे हो सकता है? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करने से। ये कैसे हो सकता है? 4 उपाय हैं। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। 4 उपाय हैं। तुम लोग जब पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा, बुक स्टॉल में अवश्य जाना। बुक स्टॉल में राजकोट से मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लाया हूँ। ये प्रत्येक किताब में देखना रामकृष्ण मिशन का एक सिंबल है, एम्ब्लेम है। देखा होगा तुम लोगों ने, हर एक किताब में वो एम्ब्लेम रहता है, हमारा सिंबल रहता है। उसमें क्या रहता है? एक सांप रहता है, और क्या रहता है? सूर्य रहता है, और क्या रहता है? जल की लहरें रहती है, और क्या रहता है? कमल का फूल रहता है। भीतर में क्या रहता है? हंस। नीचे क्या लिखा रहता है? तन्नो हंसा प्रचोदयात्। तो स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इस प्रतीक का उन्होंने डिजाइन किया था।
ये एम्ब्लेम उन्होंने डिजाइन बनाई, उसी अनुसार ये प्रतीक बना है। उसका कहने का मतलब क्या है? रामकृष्ण मिशन के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे गैर सन्यासी हो, गृहस्थ हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबके जीवन का उद्देश्य है अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? 4 उपायों के द्वारा। ये 4 उपाय कौन कौन से हैं? एक तो है सांप, जो है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, राजयोग का प्रतीक है। राजयोग में क्या कहा कि मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जो जाती है वो सर्पाकार जाती है। तो यह सांप है, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति प्रतीक है राजयोग का। तो राजयोग के द्वारा उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, मूलाधार से सहस्रार तक ले जाना ध्यान के द्वारा, ये है राजयोग। ये सांप और लहरें हैं, और कर्म की लहरें मतलब कर्मयोग। कमल का फूल है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम योग या भक्ति योग। और सूर्य है, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान योग। और नीचे हंस है, हंस माने परमहंस, परमहंस माने परमात्मा। तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से परमात्मा का दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? 4 योगों का समन्वय करने से। तो हम लोग क्या करें? 4 योग का समन्वय कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सरल मैं बताता हूं, सरल से सरल। 5 5 5 5 5 5 याद रहेगा? 5 5 5 शाम को 5 5 5 5 मिनट ध्यान करो सुबह, 5 मिनट अच्छी किताब पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की ऐसी किताब जिससे हमको अपना ज्ञान बढ़ता हो, आध्यात्मिक ज्ञान आता हो। और 5 मिनट प्रार्थना, भक्ति योग, 5 मिनट राजयोग, 5 मिनट भक्ति योग, 5 मिनट ज्ञान योग। सुबह 5 5 5, शाम को फिर से 5 मिनट ध्यान राजयोग, फिर से 5 मिनट अच्छी किताबें पढ़ना, उस पर चिंतन करना ज्ञान योग, और फिर से 5 मिनट प्रार्थना भक्ति योग, और सारा दिन कर्म योग। जो कुछ भी हम काम करते हैं, मान लो तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है? पढ़ाई करना। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, निस्वार्थता पूर्वक जो भी काम है करो, अनासक्ति पूर्वक करो, और सबसे बड़ी बात है एकाग्रता पूर्वक करो। जो कुछ भी कार्य है ये भगवान का कार्य है। योग कर्मसु कौशलम, दक्षता पूर्वक प्रत्येक कार्य को करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कर्मयोग बनेगा। तो इस प्रकार से 4 योगों का समन्वय करेंगे तो भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाएगी। तो ये व्यायाम करना अपने आप बंद हो जाएगा। ये तुम्हारा जो डिप्रेशन, टेंशन, कितने लोग आत्महत्या करते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं युवा लोग, ये सब बंद हो जाएगा यदि हमारे भीतर में दिव्य आत्मा जो विराजमान है उसकी शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार से मैंने अत्यंत संक्षेप में स्वामी विवेकानंद का संदेश बताया है, किस प्रकार से टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। लास्ट बात, अभी मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया, इफ यू वांट सक्सेस, रियल सक्सेस, if you want happiness, real happiness, if you want peace, real happiness, if you want long term happiness, long term peace, long term success, then you must have 3 things. Total personality development, TPD, is equal to IQ plus EQ plus SQ. IQ मतलब इंटेलिजेंस quotient, EQ मतलब इमोशनल quotient, SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। तो दाना जोहार ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। जहां वो कहती है न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances. What is SQ? Well, SQ will tell you why to play the game of life. IQ क्या सिखाएगा? How to play the game of life. जीवन का खेल कैसे खेलें? EQ क्या सिखाएगा? इमोशनल क्वोशिएंट, परिस्थितियां जब बदल जाती हैं उसके साथ मनस्थिति बदल करके कैसे खेल को, जीवन का खेल अच्छी तरह खेलें, ये कौन बताएगा? और एसक्यू क्या बताएगा? जीवन का खेल क्यों खेलते हैं, व्हाई टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करें। कबीर ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसे
तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का उद्देश्य कि मरते समय तुम हंसते हंसते चले जाओ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं आनंद लोक में जा रहा हूँ, आनंद में, बाकी लोगों को रोने दो, इतने अच्छे आदमी थे चले गए। ये पर्पस ऑफ लाइफ शुड नॉट बी फॉरगॉटन। जीवन का उद्देश्य यही है। SQ दाना जोहर ने बहुत सुंदर बातें कही उस किताब में, उसको करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर कहानी, पर ये बहुत रेलिवेंट है। आज हम लोग सब पैसे के पीछे पागल हैं। आज जब हम लोग लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल की कार, लेटेस्ट मॉडल की इसके पीछे दौड़ रहे हैं, इंटरनेट चीटिंग, चैटिंग, वीडियो गेम्स के पीछे दौड़ रहे हैं, उस समय SQ डेवलप करने के लिए बहुत सुंदर बात बताई दाना जोहर ने। मेक्सिको कोस्ट, उसके पास में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, बैठा था। थोड़े दूर पर एक नाव में मछली पकड़ने वाला था, वो सो रहा था। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट सोया क्यों है, अभी तो दोपहर का समय है, मछली क्यों नहीं मारता? उसने सोते सोते कहा, सर बात ऐसी कि सुबह सुबह में एक बहुत बड़ी मछली मिल गई, उसको मैंने बेचा तो बहुत पैसा मिल गया, मेरा आज का कोटा खत्म हो गया तो मैं आराम फरमा रहा हूं। अरे इसमें कोई कोटा सिस्टम होता है रे? अरे और मछली मारेगा तो और पैसा मिलेगा, पर और पैसे का करूंगा क्या? मेरे को जितना चाहिए तो मिल गया। अरे डिपॉजिट करना, डिपॉजिट ये शब्द ही नहीं सुना था। हाँ, डिपॉजिट करना है, बैंक में अकाउंट खोल दे, जनधन योजना जनधन योजना खोल दे, बैंक में अकाउंट खोल दे और उसमें डिपॉजिट कर। फिर डिपॉजिट करते करते बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो एक और नाव खोल लेना और एक नाव खरीद लेना, दूसरी नाव करेगा तो और मछली मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। अरे उस पैसे का क्या करूं? फिर डिपॉजिट करना। ऐसा करते करते नाव खरीदते जाओ, ना खरीदते, देन यू विल बिकम CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी का तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएगा, CEO। फिर यू मूव योर हेडक्वार्टर फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क, फिर मैक्सिको छोड़ के न्यूयॉर्क चले जाना और सारे विश्व में अपनी ब्रांचेस खोल देना। फिर उसके बाद इतना तुमको ट्रैवल करोगे तो बीपी बढ़ेगा, बाईपास सर्जरी होगी, 3 बाईपास सर्जरी हो जाएगी, डॉक्टर बोलेगा नो मोर, अब तुम नहीं कर सकते, तीसरी बाईपास सर्जरी के बाद कोई बाईपास सर्जरी नहीं होगी, तो क्या करना? तो रिटायरमेंट ले लेना, कंपनी को बेच डालना और जितना पैसा लेकर के मेरे पास आना। आई एम एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड, मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना। तुम इस प्रकार से इन्वेस्ट करोगे तो हर महीना तुमको फिक्स्ड इनकम आएगी और तुम आराम की नींद सो सकेगा, कोई टेंगलर नहीं लगेगा। उसने मछली वाला, अरे मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने मुझे जगाया आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। दाना जोहर बोलती है ये जो फिशरमैन है उसके पास लो IQ है, ही डजंट नो हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसा बनाना इसको मालूम नहीं। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास IQ है ज्यादा, उसको मालूम है कैसे पैसा बनाना, पर ये फिशरमैन उसके पास SQ ज्यादा है, उसको मालूम है जीवन का उद्देश्य सुख और शांति है, और ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट उसको मालूम नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पैसे के लिए नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं हम ज्यादा पैसा रोजगार नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं हम ज्यादा पैकेज के लिए नहीं जाएंगे, पर याद रखना है जीवन का उद्देश्य सुख और शांति नहीं है, पैकेज नहीं है। सुख और शांति ही है, पैकेज नहीं है, ये याद रखना है। जीवन में सफलता का मतलब क्या होता है? जीवन में सुख शांति नहीं है, उस सफलता का कोई महत्व नहीं है। जो सफलता केवल पैकेज दे, जो सफलता केवल आपको महीना का पगार दे, जो सफलता आपको केवल एक भोग्य पदार्थ दे, पर यदि मन में शांति नहीं है, ये सब आपको सुसाइड की तरफ ले जाएगा, ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जाएगा और आपको विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए SQ बहुत आवश्यक है। IQ plus EQ plus SQ is equal to TPD, it is total personality development। ये होगा तभी स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था कि भारत फिर से महान बनेगा, इतना महान बनेगा कि प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। इसलिए युवकों को 21वीं शताब्दी में युवकों को आगे बढ़ना है, अपना टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, IQ, EQ, SQ तीनों को बढ़ाना है। ऐसा करके सक्षम होकर के स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करना है। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद तुम सब पर बरसे और स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके, उनको पढ़ करके आत्मसात करके अपना जीवन, व्यक्तित्व विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण
और चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण जो स्वामी विवेकानंद का शब्द था वो सिद्ध करने में तुम सभी को यह शक्ति मिले, हम सभी स्वामी विवेकानंद के उपदेश को ग्रहण कर सकें। इसके लिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद उस पर आत्मसात करने की शक्ति हमें दें, ऐसी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।